हे नीरज, आज हम इतिहास की उस धुरी पर बात करेंगे जिसने भारत को आधुनिक काल में बदल दिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हाँ, मैंने नाम तो सुना है, लेकिन सही में इसका मतलब क्या था? हाँ, कोई युद्ध नहीं, बस व्यापार की चाह। वो था वास्को द गामा, एक पुर्तगाली नाविक जिसने 1498 में जल मार्ग से भारत के मालाबार तट पर कालीकट से भारत पहुंचने का कारनामा किया। बिल्कुल सही, उसने अरबों और तुर्कों के जरिए चल रहे मसालों के व्यापार को सीधे यूरोप से जोड़ दिया। यही था भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फिर बाकी यूरोपीय देश भी तो आए होंगे। हाँ, जैसे ही पुर्तगालियों को मुनाफा मिलने लगा, बाकी देशों की आंखें खुल गई। सबसे पहले आए डच 1602 में, फिर अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। हर देश भारत के तटीय इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना चाहता था। लेकिन आर्या, ये फैक्ट्रियां असल में क्या थीं? अरे उस वक्त फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक गोदाम होता था, जहां से सामान की खरीद फरोख्त होती थी। जैसे पुर्तगाली गोवा, दीव और दमन में बसे, डच मसूलीपट्टनम और कोचीन में, अंग्रेज सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, फ्रांसीसी पांडिचेरी और चंद्रनगर में। फिर तो ये सभी भारत में साथ साथ व्यापार करते होंगे। काश ऐसा होता, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी बन गए। सबको भारत का व्यापार चाहिए था, मसाले, रेशम, कपास और नीला। मतलब यही वो दौर था जब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाइयां हुई। बिल्कुल, इन्हें एंग्लो फ्रेंच कार्नाटिक वॉर्स कहा गया। 3 बड़ी लड़ाइयाँ, पहली 1740 से 48, दूसरी 1754 से 55 और तीसरी 1756 से 63। इनमें से तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने निर्णायक जीत हासिल की और भारत में उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। मतलब यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। कह सकते हो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल और फिर पूरे भारत पर अपना नियंत्रण जमा लिया। जो सफ़र वास्को द गामा के समुद्री व्यापार से शुरू हुआ था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर खत्म हुआ। यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं था, वो भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बदलाव की शुरुआत थी। बिल्कुल, पहले मसालों के लिए आए थे, फिर लूट के लिए और अंत में शासन करने लगे। और इसीलिए यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में ये टॉपिक इतना अहम है। क्या अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यूरोपियंस में कौन-कौन कब आया? हाँ, ज़रूर, पर मैं स्टूडेंट्स की हेल्प लूँगी। आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए प्लीज़।